करूं मैं कल्याण निर्वृति निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल सदम बृहस्पति बदवानातम आद्यानामादे जम्बूदीपे वरक्षे त्यारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथिले नफसे जामिन मुहूर्ते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समदवल है पीयूष जल स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदोप फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम तम तम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो विफलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्करी घृतप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बड़ी इसी थे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मोक्ष प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमय निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्यवर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुषयों को। ओम राम ह्रीम रूम नवम राशियावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन तंदुल पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी मैं विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूं निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कल्कचूर्णी उद्वर्तनम करोमि चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन पुष्प केसरी सुदीप सुदो फलार्के धवल मंगल गाने रवा कुले जिन गृहे जिन्नाथ महमे जे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं
हरि जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। ओ प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम मम मम सम सम पम जम जम जीम जीम चीम चीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण करते नपसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदर चंदन कंदुल पुष्प कैसे सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने बाकुले ग्रहे जिन्नाथ महमेजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, झारे हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कर्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग विनाशाय सर्व प्रकट शुद्ध पदो विनाशाय सब शाम नाम नाथो हम राम दीम ओम नमः रास्यौ नमः। आचार्य अनेकांत सागर महाराज चतुर्विद संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विद संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीव्यादि निवास परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादावास परिवार से संघपति श्री जिंदार जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कास्तीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी सरगण से श्रीमती यामिनी जैन लवली जैन एटा निवासी सुख शांति हेतु स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्रीमती आराधना जैन धर्मपत्नी श्री अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से श्री अमित जैन पुत्र श्री चिरंजीलाल कासलीवाल सूरत स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के इंद्रगण श्री जिनराज जैन मंजू जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती सुमतिबाई चिरंजीलाल कासलीवाल पटना श्रीमती सीमा पुत्री अक्षी जैन माता श्रीमती सुमित्रा जैन मेरठ श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर श्री राजेश कुमार वैभव जैन श्री शुभम श्रीमती मीना श्रीमती प्रियंका दीपाली ब्रह्मचारिणी भव्या जैन हिनोतिया परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्यस्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ चावड़ा दक्ष महिरा आरम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गिरमा सार्थक जैन कृष्णानगर दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्रीमती माला आर्यन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन भोपाल श्री विजय जैन रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री जीवनलाल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचका आदि खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्री सुभाष चंद्र जैन श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली श्री माणिकचंद बिजी देवी सुनील राजेश नलिनी जैन जयपुर श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्यलाबाद पांडवनगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल श्रीमती जैन मती जैन के पुत्री विजय जैन पत्रकाशी इंदू पूनम जैन सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश श्रीमती कौशल्या जैन पनम जैन दिनेश जैन चिराग जैन दीपान जैन कोटा राजस्थान श्री सतीश कुमार अमित कुमार अतुल कुमार जैन रामगंज मंडी श्री गुरुभक्त प्रवासी जय दोषी मुंबई मुनि श्री अथिन सागर महाराज की 116वीं
जन्म जयंती पर डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर बिंदु, तन्वी, अलका, अंजलि, अगस्त जैन, उदयपुर राजस्थान सपरिवार से। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, पुत्र आशु जैन, रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री कैलाश चंद जैन, सराब, आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशोद निषाद, रितिका विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री मुकेश जैन, ठेकेदार नासिक। श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली। डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अस्से जैन, बत्रा हॉस्पिटल फरीदाबाद दिल्ली। श्रीमती श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत। श्री कमले दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा, इना माही, पुनिया, चार बीबी, अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन, सोरमालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सुनपुरा, गौरव पाडोरी परिवार हैदराबाद। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, हरेमन इच्छा जैन, प्रिय बिहार दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि पंडित से परिचित, अनामिका सौरभ, सत्सात सिटी कलकत्ता। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान। श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई। श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका, सम्यक जैन हैदराबाद। श्री आरसाचित जैन, पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रदीप, हेमलता जैन, अमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खादी बावली दिल्ली। श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका, विरल, सोनल, जिनेन्द्र, अदिति जैन, गणधर डालमिया, सिविल लाइन दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा हावड़ा। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव, हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ परिवार से। श्री प्रदीप जैन, रेणु जैन, अनुराग जैन, अतुल जैन, वेदांत जैन, अनुज जैन, वंश जैन, अनीश जैन, सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से। श्रीमती दिव्या जैन, जन्म दिवस की शुभकामनाओं सहित, धर्मपत्नी दीपक जैन, उत्तम नगर दिल्ली से परिवार से। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार। श्रीमती सुनीता अजित जैन, दुनुंग, कोल्हापुर महाराष्ट्र निवासी से परिवार से। सभी शानदारा करने वाले देखने वाले से परिवार से। श्रीमती सोमा जैन, प्रद्युम्न जैन, कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वांतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजभयम, सर्वसिंहभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जल भयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिदादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, भूकंप दुर्घटना भयम, डाग्निशाकिन्यादि भयम, सर्वनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वराज भयम, सर्वचौर सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसाः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वदूरग्रह भयम, सर्वदुःखम, सर्वमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति वीरात्मी बंधुमान नामालंकृत, श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे निर्मक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्या नामादि जम्बुदीप मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान श्री निगम जयंती क्षेत्रे
20 संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ आचार्य शांति सागर आचार्य पदारोहण दिवस शुभ अवसरे आचार्य वी सागर महाराज दीक्षा मुनि दीक्षा दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कासरा स्वकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूल कदी घाटमणम गाते गाते आयुधागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुत्माया मसिका सोपरि शानदारम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जेवली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शांति कुंद रहनाथ भगवान की जय आचार्य नेकांत सागर महाराज की जय गलनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधुप फुलार की गई धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महमीजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निर्पामीति स्वाहा सुच निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप धूप पर अर्घ सुलेकर नाचत ताय मृदंग बज श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणा निर्भव दुख में टोले जाते में पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर महाराज आचार्य शांति सागर धाम स्मारक सम्य शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान चंपापुर वाजपुर भगवान की जन्मभूमि विराजमान वाजपुर भगवान 31 फीट के एवं हसनापुर में भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरण में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीम चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान आचार्य शांति सागर और आचार्य वी सागर महाराज का अभिषेक आप लोग देख रहे हैं बहुत स्पष्ट बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ये 30 इंची की प्रतिमाएं तीन मूर्ति मंदिर हसनापुर में विराजमान है। आचार्य शांति सागर महाराज का आज आचार्य पदारोहण दिवस है। सन 1924 में मुनि श्री वी सागर महाराज ने मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। आज 97 वर्ष व्यतीत हो गए। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज को उसी दिन आचार्य पदारोहण हुआ था समडोली में। तो ऐसे आचार्य वी सागर महाराज के चरणों में नमन और आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में नमन अर्घ्य चढ़ाते हैं। आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टदब का थाली सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। वंदे मातरम ज्ञानमती मातरम वंदे मातरम। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी। आज आचार्य शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस और प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वी सागर महाराज जो गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु हैं, उनका आज मुनि दीक्षा दिवस है। 1924 में समडोली के अंदर जो महाराष्ट्र में है वहां पर आचार्य शांति सागर महाराज के कर कमलों से दीक्षा हुई थी और नामकरण प्राप्त हुआ था। वी सागर महाराज जो 1955 में
प्रथम पट्टाचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुए। ऐसे दोनों आचार्यों के चरणों में हम सभी की ओर से सत सत नमन, और सभी को ध्यान रखना है अब केवल एक दिन बीच में शेष है। परसों 18 तारीख से 20 तारीख तक गणनी ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव, 70वां संयम दिवस हम और आप सभी लोग भरत ज्ञान असली तीर्थ जो राजधानी दिल्ली के अंदर नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास और गोल मार्केट के निकट बना हुआ है, यहाँ पर मनाया जाएगा। 18 तारीख को 19 तारीख को दोपहर में 2 बजे से पारसनल देखें, और 20 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक अनेक कार्यक्रम यहाँ पर समायोजित हैं। अनेक संतगण आचार्यगण जो राजधानी दिल्ली के अंदर चातुर्मास कर रहे हैं उनका भी आगमन यहाँ पर हो रहा है। भगवान भरत की विशाल प्रतिमा का मस्तकाभिषेक होगा। आचार्यों की पाठ पूजा पाठ प्रक्षाल अष्टद्रव से पूजा होगी, और आचार्यों के उद्बोधन संबोधन हमें और आपको प्राप्त होंगे प्रातःकाल 7 बजे से 10 बजे तक। दोपहर में विज्ञान सभा गणनी ज्ञानमती माता जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में और पुरस्कार समर्पण समारोह ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जो भी लोग आए मास्क लगा करके आए, ध्यान रखें सरकार की गाइडलाइन का सभी लोगों को बराबर ध्यान रखना है। और कार्यक्रम में ऑनलाइन भी सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले सकते हैं। जिन्हें एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना है, संपर्क करके एक शास्त्र भेंट करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। पुनश्च शारदा पक्ष का अभी शारदा पक्ष चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। आवाज जिनका आचार्य पदारोहण दिवस मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हमें और आपको आज प्रसन्नता और गौरव होना चाहिए कि इस 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज, उनका आज आचार्य पदारोहण दिवस, और आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जो प्रथम शिष्य हुए हैं आचार्य सांसार जी के और प्रथम पट्टाधीश हुए हैं, उनका आज मुनि दीक्षा दिवस। आचार्य श्री का संक्षेप में मैं जीवन परिचय आपको सुनाऊं। इनका जन्म आषाढ़ बदी छठ सन 1872 में हुआ है। ईस्वी सन 1872 में आचार्य श्री सांसार महाराज का जन्म हुआ है, आषाढ़ बदी छठ को। ग्राम भोजग्राम माना है। उनका जन्मभूमि स्थान पैतृक स्थान जिला बेलगांव कर्नाटक में। इनके पिता का नाम भीमगोंडा पाटिल थे। ये चतुर्थ जाति के पाटिल रहे हैं। और माता का नाम सत्यवती, जन्म नाम सात गोंडा पाटिल। क्षुल्लक दीक्षा इन्होंने जेठ शुक्ला त्रयोदशी सन 1914 में ली है। ग्राम उत्तूर में देवेंद्र कीर्ति महाराज से, और दीक्षा गुरु भी वही देवेंद्र कीर्ति ही रहे हैं। ये देवेंद्र कीर्ति महाराज दीक्षा गुरु, उनसे दीक्षा ली है ज्ञानेश्वरी दीक्षा।
और अलग दीक्षा गिरनार जी में ली। मुनि दीक्षा फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी सन 1920 में ली है। अभी 2020 में आचार्य सांसार जी का शताब्दी वर्ष मनाया। 1 वर्ष तक गुरु के आचार्य गुणगान का अवसर प्राप्त हुआ और उनके जगह जगह बड़ी प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। कई जगह शाश्वत तीर्थ अयोध्या में और यहाँ दिल्ली में विराजमान हो रही हैं, लखनऊ में विराजमान हुई बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और साथ ही छोटी छोटी 7-7 इंच की प्रतिमाएं। बहुत सी लोगों ने टिकैत नगर में तो घर घर में लोगों ने विराजमान की है। घर घर में पालकी यात्रा हुई है शताब्दी महोत्सव में और घर घर में भगवान का पंचामृत अभिषेक और आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रतिमा की स्थापना घर घर में की, अपने मिलों में प्रतिष्ठानों में की, दुकानों में की। लोगों ने बड़े आदर से आचार्य श्री सांसार महाराज की प्रतिमा स्थापित करके चैत्यालय बनाया। बहुत जगह लोगों ने विराजमान किया है। और आप जो है आचार्य श्री सांसार महाराज ने जो विराजमान थे समडोली में उनका चौमासा था। उस समय मुनि श्री वीर साहब जी महाराज जो क्षुल्लक थे और क्षुल्लक नेमी साहब जी महाराज दोनों ही मुनि दीक्षा लेकर के मुनि हुए हैं और उसी दिन आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस हुआ है। लोगों ने चतुर्विद संघ ने मिलकर के उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया, जो आज का ही मंगल दिवस आश्विन शुक्ला एकादशी ये सन 1924 में हुआ है। आचार्य श्री को आज आचार्य पदारोहण के दिवस के 97 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। 97वां आचार्य पदारोहण दिवस और मुनि श्री वीर साहब जी महाराज का दीक्षा दिवस। चारित्र चक्रवर्ती पद आचार्य श्री को प्रदान किया चतुर्विद संघ ने मिलकर के भव्यों ने 1937 में गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर। तो भव्यात्माएं संक्षेप में मैंने जीवन परिचय आपका बताया। आज मैं उनके बारे में थोड़ा सा संस्मरण आपको सुनाऊं, कुछ विशेष बातें। आचार्य श्री के कर कमलों से आप समझे कि आचार्य श्री के कर कमलों से अनेकों महत्वपूर्ण दीक्षाएं तो हुई ही हैं और मुनि आर्यिका क्षुल्लक छिड़का आदि की दीक्षाएं तो हुई ही हैं, किंतु उसके साथ साथ आचार्य श्री ने देव शास्त्र गुरु तीनों का सृजन किया है। विशेष रूप से उनके जो उपकार हैं उन उपकारों को हम कभी नहीं भुला सकते। हम और आप सभी दिगंबर जैन परंपरा के अनुयायी उनके चिरकाल ऋणी रहे ही गए। उनके अनंत उपकार इस समाज पर हुए हैं। दक्षिण से उत्तर तक यात्रा आदि करना, समय से करके निमित्त से यात्रा करना आदि, दिल्ली में 14 वर्षा योग का होना आदि। एक दिन विक्रम संवत 2000 ईस्वी सन 1944 की घटना है। आचार्य श्री का चौमासा कुंथलगिरी में था। उस समय सुमेरचंद दिवाकर आदि वहाँ पर चर्चा कर रहे थे। बहुत से विद्वान बैठे हुए थे और श्रेष्ठी वर्ग भी थे। आकस्मिक चर्चा आई कि जो मूल विद्री में धवला, जय धवला और महाबंध आदि विराजमान है ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, इसमें महाबंध की कुछ ताड़पत्री प्रति के करीब 5000 सूत्रों का अंश भागांश कीटकों का भक्ष बन गया, यानी नष्ट हो गया है, कीड़ों ने खा लिया। भगवान महावीर के उपदेशों के साक्षात संबंधित जिनवाणी का इतना उपेक्षा सुनकर आचार्य श्री एकदम स्तब्ध रह गए। उनके बहुत दुख हुआ, खेद हुआ और उसी समय उन्होंने प्रेरणा दी, परामर्श करके निर्णय हुआ कि ग्रंथ राजों को मुद्रित कराया जाए, हिंदी अनुवाद कराया जाए, ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराया जाए
और इन्हें स्थायित्व रूप प्रदान किया जाए। ताम्रपट पर उत्कीर्ण होकर के ग्रंथ बारामती में, फल्टन आदि में विराजमान है और मुंबई में विराजमान है। मैंने भी छिलकावस्था में उनके दर्शन किए हैं और मुंबई में अभी जो 2017 का चौमासा हुआ उस समय भी इनके दर्शन किए। आचार्य श्री के संकेतानुसार उसी समय एक संस्था का गठन हुआ, जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था। उसके साथ लोगों ने आचार्य सांसार महाराज का भी नाम जोड़ा। श्री 108 आचार्य चक्रवर्ती शांत सागर दिगंबर जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था। इस संस्था का जन्म हुआ, संस्था का निर्माण हुआ आचार्य श्री के पावन सानिध्य में, और तत्काल ही श्रेष्ठियों ने दान राशि बोली और विद्वानों को आमंत्रित करके उन्हें कार्य सौंपा गया कि पहले तो उन ताड़पत्री ग्रंथों को हाथ से लिखकर उसकी प्रतिलिपि बनाएं और पुनश्च विद्वानों द्वारा उसका हिंदी अनुवाद आदि हो और प्रकाशित हो। मूल में भी प्रकाशित हुए, पहले मूल ही उनका प्रकाशित हुआ है। पहले मूल में प्रकाशित हुए, पुनः हिंदी अनुवाद होकर 16 पुस्तकों में सब प्रकाशित हुए हैं। पुनश्च इस ग्रंथमाला के माध्यम से श्री कुंद का मूलाचार और हिंदी अनुवाद करा के प्रकाशित हुआ। अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए और प्रतिगुण ग्रंथत्रय आदि का प्रकाशन हुआ। कई ग्रंथ आज भी हमारे पास मौजूद हैं और ये ग्रंथों का जीर्णोद्धार, विकास, संरक्षण, संवर्धन आचार्य श्री की प्रेरणा से संपन्न हुआ। और इसके साथ उन विद्वानों ने, जिन विद्वानों ने काम किए हैं, हीरालाल जी उपाध्याय थे, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, सुमेतन दिवाकर आदि, इन लोगों से हम लोगों की भी चर्चाएं होती रही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दीक्षाएं भी दी, मुनि बनाए। 7 मुनि सहित यहाँ दिल्ली आए थे सन 1927-28 में, और शायद 30 का चातुर्मास यहाँ आचार्य श्री का संपन्न हुआ है। उस समय आचार्य श्री ऐसे निर्भीक थे और ऐसे दीर्घदर्शी थे कि बताया जाता है वो बिना किसी से कुछ कहे एक श्रावक को साथ में लेकर के और चांदनी चौक आदि में अकेले चले जाते थे और वहाँ उन्होंने फोटो खिंचवाए। तो ये चर्चा का विषय थोड़ा सा बना कि आचार्य श्री इतने महान और इतने निस्पृही साधु है, इनको फोटो का शौक कहाँ से आया। आचार्य श्री के सामने वो चर्चा पहुंची। आचार्य श्री ने मुस्कुरा कर कहा, भैया मेरे पास तो कोई जेब नहीं, कोई वस्त्र नहीं, मैं कहाँ फोटो रखूंगा। मैं ये इतिहास बना रहा हूँ। ये इतिहास क्या है? इतिहास से बना रहा हूँ कि आगे आने वाले साधु मुनि, दिगंबर मुनि आदि निर्भीक दिल्ली जैसे राजधानी में विचरण कर सकें और उनके लिए प्रमाण रहे कि यहाँ दिगंबर मुनि विचरण करते रहे हैं, निराबाद विचरण करते रहे हैं। शहर चांदनी चौक और वहाँ से वेदवाड़ा और ये दरियागंज आदि तक चौके लग गए और आहार हुए हैं। सैकड़ों चौके लगते थे। मैंने स्वयं अनुभव किया है। सन 1974 में जब आचार्य श्री धर्मशाला जी महाराज का आगमन हुआ है, मैंने उस समय अथक प्रयास किया था आचार्य श्री के आगमन के लिए, और आचार्य देशभूषण जी महाराज यहाँ विराजमान ही थे। उनकी प्रेरणा से, उनकी आज्ञा से मैं आई ही थी सन 1972 में। तो उस समय मेरी माँ, जन्मदात्री माँ आरिका रत्नवती माता जी जो वृद्धा थी, फिर भी शहर के कुचाशेठ मंदिर से उठती थी। आहार को सब लोग हम लोग निकलते थे, कभी लाल मंदिर से, कभी कुचाशेठ मंदिर से, और दरियागंज तक और इधर बैदवाड़ा तक साधु आहार को जाते थे। 1-1 किलोमीटर पड़ता था, इधर 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर उधर श्रावक लोग साथ में रहते थे। मैं स्वयं बहुत कम दूर जाती थी, जरा नज़दीक जाती थी कुछ स्वास्थ्य के निमित्त से, लेकिन रत्नवती माता जी दूर दूर दरियागंज, उनका पूछो कहाँ आहार हुआ? दरियागंज में। किधर आहार हुआ? बैदवाड़ा में। अधिकतम वो छोटी पड़ती थी सबसे दीक्षा में, अधिकतम तो पीछे जो है
काफ़ी दूर दूर तक उनके आहार होते रहते थे। तो बात यही है कि दिल्ली में साधुओं के चौके आदि का होना और विहार होना और भ्रमण होना आदि ये कोई विशेष बात नहीं रही है। मैंने स्वयं में ये 11वां चातुर्मास मेरा हो रहा है, मैंने अनुभव किया है। अभी कुछ कोरोना काल के निमित्त से और इसी निमित्त से स्वामी जी ने, हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने जिधर उधर हम लोगों का भ्रमण भी वर्जित किया और लोगों को आने जाने का भी वर्जित किया और चौके आदि का। इसीलिए यहाँ भीड़ नहीं दिखती है, नहीं तो यहाँ हजारों की भीड़ हर दिन हो जाए। कोरोना काल के निमित्त से थोड़ा सा निषेध किया गया हर एक कार्यक्रम। और तो क्या, और आश्चर्य इस बात का है कि पंचनारायण प्रतिष्ठा जहाँ संपन्न हुई वो पंडाल न बना करके केवल हाल में, जैन हैप्पी स्कूल के हॉल में, हाल हालांकि बड़ा था, हाल में संपन्न हुई है। आप लोगों ने ही किया है, अभी सब देख रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। तो हमारे अतुल जी तो जो है ये जैन सभा के सक्रिय कार्यकर्ता है, तो इतना बंधन लगाते थे, 10-10 फुट दूर रेलिंग बना दी, माता जी के पास कोई जाना नहीं, जाना नहीं, जाना। अभी भी कोई नज़दीक आवे तो खड़े होकर रोकते हैं। तो बात यही है कि सुरक्षा की दृष्टि से इस माहौल में थोड़ा साधुओं को सुरक्षित रखना श्रावकों का बहुत बड़ा दायित्व भी है। एक वर्ष पूर्व मैंने सुना था, बताया था, हमारे प्रमाण सागर जी महाराज आदिकों ने, सुधासार महाराज एक दिन प्रवचन में कहा था कि कोई भी श्रावक साधुओं के पैर छूने का आग्रह न करे, पीछे लगाने का आग्रह न करे, क्योंकि कोरोना काल से थोड़ा बचने के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए भी। फिर भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं, 1-2 साधु हमारे इस कोरोना काल में कवलित हुए हैं। खैर, तो मैं बता रही थी कि आचार्य श्री ने इन धौला, जय धौला आदि ग्रंथों का जो विकास कराया और जो प्रकाशित करवाया, जो आज उनका हिंदी अनुवाद पढ़ करके और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से मैंने संग में पढ़ा, और मुझे भी जो है अभी उन सिद्धांत चिंतामणि धौला के सूत्रों पर, 16 पुस्तकों के सूत्रों पर संस्कृत टीका लिखने का एक सौभाग्य मिला, एक पुण्य उदय मिला। मैं सोचा भी नहीं था, जब मैंने कार्य शुरू किया था तो सहज सोचा था कि एक पुस्तक का मैं संस्कृत टीका लिखूंगी, लेकिन सन 1995 में शुरू किया था, 2007 में पूरे 16 पुस्तकों का संस्कृत टीका लेखन मेरा पूर्ण हुआ। तो मैंने भी अपने जीवन पर एक सरस्वती की कृपा मान करके कर्षारोहण सा माना। बात यही है, गुरुओं की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद निश्चित फलता है। आचार्य श्री सांसार महाराज ने मुझे भी प्रेरणा दी थी। जब मैं छोटी थी, छिलकावस्था में आचार्य श्री के चरण सानिध्य में कुंथलगिरी में 1 महीना रही हूँ, तो आचार्य श्री ने कहा था कि उत्तर की अम्मा कहकर संबोधित करते थे कि देखो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, धवला का स्वाध्याय करना, अनगार धर्मार्थ का स्वाध्याय करना, मूलाचार पढ़ना, कई एक ग्रंथ के नाम आचार्य श्री ने मेरे सामने लिए थे, और बराबर भगवती आराधना पढ़ना। आचार्य श्री ने कहा मैंने स्वयं भगवती आराधना का 36 बार स्वाध्याय किया है। जब यहाँ पर आपके राजा बाजार के मंदिर में ही कांजी स्वामी से हमारी चर्चा कराई गई थी एक बार, सन मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि माता जी मैंने 60 बार समय सार का स्वाध्याय किया है। तो मैंने कहा कि आचार्य श्री सांसार महाराज ने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था, तो इतनी सुंदर उनकी संलेखना हुई है, और आपने 60 बार समय सार पढ़ा, हम 80 बार पढ़ लें। पढ़ने की बात अलग है, लेकिन उसको अपने जीवन में साकार करना सबसे बड़ी बात है। ग्रंथों का स्वाध्याय, और मैंने भी समय सार पर ज्ञान ज्योति नाम से हिंदी अनुवाद किया, दोनों टीकाओं को लेकर के। श्री अमृतचंद सूरी, श्री जयसेन सूरी आचार्य की दोनों टीकाओं का हिंदी अनुवाद एक साथ छपा है, पहली बार एक साथ छपा है, दोनों संस्कृत टीका और उनको दोनों का हिंदी अनुवाद। पहले जो है एक एक टीकाओं का छपता था, किन्हीं ने अमृतचंद सूरी की टीका का अंश छपाया, किन्हीं ने जयसेन स्वामी का। दोनों टीकाओं का, दोनों टीका संस्कृत के और उनका हिंदी अनुवाद ज्ञान ज्योति टीका नाम से मैंने संस्कृत में किया, हिंदी किया। तो बात यही है कि गुरुओं की अनुकंपा और कृपा प्रसाद से, तो आचार्य श्री के संस्मरण में सुना रही थी कि सठखंडागम ग्रंथ का और पुनश्च मुनि दीक्षा दे करके उनकी दीक्षित प्रथम आरिका दीक्षा
चंद्रमती माता जी को दिया था। जो आरिका चंद्रमती जी की समाधि भी दिल्ली में हुई है, वो दरियागंज में बहुत रही हैं, और हमने उनका शताब्दी वर्ष यहाँ मनवाया था। लाल मंदिर में अच्छी तरह से उनको सम्मानित कराया था। आरिका चंद्रमती माता जी उनके साथ रहती थी, आरिका विद्यावती माता जी। आप लोगों ने उनके दर्शन कुछ लोगों ने किए होंगे जरूर। लगभग 100 वर्ष की होकर उनकी समाधि हुई है। तो बात यही है कि उन्होंने अपने जीवन में आरिका दीक्षाएं भी दी, छिल्लका दीक्षा भी दी। अजितमती अम्मा उनकी छिल्लका दीक्षित जो थी, उनसे हमारे काफ़ी संपर्क रहे हैं। कुछ भी शंका समाधान हमें करना होता था, उनको तो मेरे पास पत्र लिखती थी। अब मुझे कुछ शंका समाधान करना होता था, आचार्य परंपरा के बारे में जानकारी लेनी होती थी, तो मैं उनसे संपर्क करती थी। हमारा उनका संपर्क भी बहुत चलता रहा है। परस्माचार के विवाद के समय में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया था। तो बात यही है कि ऐसे आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज, जिन्होंने हमें क्या क्या दिया है, बहुत कुछ दिया है। इस युग में श्रावकों को श्रावक बनने और बनाने का बहुत बड़ा श्रेय प्राप्त किया है। कहीं पर श्रावक चरस का पानी पीते थे, कहीं कहीं पानी बहुत दूर था राजस्थान में, लोगों ने बताया, तो आचार्य श्री ने उसका त्याग कराया। तो लोग 1-2 किलोमीटर तक जा जाकर पानी भर कर लाते थे। बहुत दूर दूर कुआं से नदी थी। ऐसे नागौर आदि की घटनाएं लोगों ने बताई है हमें। तो बात यही है, आचार्य श्री के उत्तर के आगमन से, दक्षिण से उत्तर में आगमन से जो जनता को लाभ मिला है और जो जैन समाज में जागृति आई है, वो एक अभूतपूर्व जागृति आई है इस युग में, इस शताब्दी में। और ग्रंथों के जीर्णोद्धार विकास आदि में और गुरुओं के साधुओं के निर्माण में, मुनि आरिका छिलक आदि की दीक्षाओं में, छिलक दीक्षा आदि में जो आचार्य श्री ने एक इतिहास, एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो ऐसे श्री आचार्य श्री शांतिसागर महाराज जी के आज आचार्य पदारोहण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हुए, और आचार्य श्री वीर साज महाराज जो हमारे दीक्षा गुरु, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और यहाँ विराजमान उस परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य और मुनि आदि, उनको भी नमस्ते करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दक्षिण भारत वसुंधरा का है इतिहास गवाही। हमारे कौन है? दिव्या की दीपक जैन, उनका आज जन्मदिन पर उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। उन्होंने आशीर्वाद मांगा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, उनकी बहन अलका जैन, उनकी सुपुत्री दिव्या जैन, वाइफ ऑफ दीपक जैन, उनके लिए आशीर्वाद। जन्म दिवस मंगलमय हो। दक्षिण भारत वसुंधरा का है इतिहास गवाही, जिसको मिटा न पाए कोई, ऐसी अमिट है स्याही। जिस मानव की शक्ति से सुरपति भी हिल जाता है, शांति सिंधु गुरु ऋषि का चारित्र ये बतलाता है। सत्यवती माँ के नंदन को हो, सत्यवती माँ के नंदन को 100 बार नमन है, 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। श्री आचार्य शांति सागर को 100 बार नमन है। जो लोग चारित्र चक्रवर्ती युग प्रवर्तक आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर महाराज का मुनि दीक्षा दिवस और शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस, ये इसी तरह से है जैसे ही भगवान महावीर और गौतम गणधर गुरुद्वय, हमारे लिए गुरुद्वय, और भी गुरु और शिष्य की जोड़ी संसार के अंदर
अमर हो गई, एक ने शांति का संदेश दिया, एक ने वीरता के पथ पर चलकर और मार्ग प्रशस्त किया मुनियों का। बस एक घटना मुझे कहनी आपसे। एक बार महाबंध ग्रंथ का स्वाध्याय कर रही थी, महाधवला जिसे कहते हैं, उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि आचार्य शांति सागर महाराज को जब पता चला कि दक्षिण भारत में जो धवल, जय धवल, महाधवल ग्रंथ हैं, उनको उनके तमाम पन्ने दीमक ने खा लिए। एकदम सुनकर आचार्य महाराज की आंखों में आंसू आ गए और इतना पुरुषार्थ, इतना प्रयत्न उन्होंने किया, विद्वानों को भेजकर और कई श्रेष्ठियों के माध्यम से मूढ़बद्री के ग्रंथालय से उन ग्रंथों को निकलवाया और उन्हें लिपिबद्ध कराया, हिंदी अनुवाद कराया और ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराया ताड़पत्र से। उस समय आचार्य श्री के शब्द क्या थे? हमें समयसार नहीं चाहिए, हमें महाबंध चाहिए और महाधवल चाहिए, जिसके अंदर कर्मों के बंध की बात सुनकर, उससे डर कर जब हम अपने आचरण को सदाचरण बनाएंगे, शुद्धोपयोग की ओर जाने का प्रयत्न करेंगे, तो आत्मा बंध से छूटकर धवल यानी पवित्र बनेगी। तो आज उनकी कृपा प्रसाद से हमें इन ग्रंथों को देखने का, पढ़ने का अवसर मिला है। आज अगर आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी जीवित होते और 1200 साल के बाद उन सटखंडागम के सूत्रों पर ज्ञानमती माता जी को सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखते देख लेते, उनकी कृतियों को देख लेते, तो मैं समझती हूँ उनका कलेजा फूल जाता। वे फूले नहीं समाते। क्या हमारी एक छोटी सी शिष्या ने, उत्तर की अम्मा ने क्या गजब करके दिखाया है। 5 खंडों के ऊपर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने 3200 पेज की, जिनको इनके हस्तलिखित ग्रंथ देखना है, हस्तिनापुर में जाना, वहां जम्बूद्वीप ग्रंथालय जो है उसके अंदर पुस्तकालय में आप देखना, बिना कटिंग के किस तरह से सिद्धांत चिंतामणि मौलिक टीका लिख करके और उन आचार्यों की भावनाओं को पूर्ण किया है। आज सबको उन ग्रंथों के कठिन अंशों को निकाल करके सरल अंशों को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का अवसर मिला है। तो ऐसे मूल आचार्य श्री शांति सागर महाराज और वीर सागर महाराज के श्री चरणों में विनयांजलि समर्पित करते हुए उनकी पथानुगामी बनकर एक दिन मुनि पद धारण करके और मोक्ष प्राप्त करने की सतत अभिलाषा है। इसी के साथ आचार्य श्री के चरणों में विनयांजलि और अब उन्हीं के पट्टाचार्य पद पर जिन्हें अभिषिक्त होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे सप्तम पट्टाचार्य शनिकांत सागर महाराज का मंगल उद्बोधन आप सब श्रवण कीजिए। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर आचार्य शिव सागर आचार्य धर्म सागर आचार्य जिस सागर आचार्य श्रेयान सागर आचार्य अभिनंदन सागराय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, असमन्तात चरितुम योग्यम आचार्य, जिनका आद्योपांत मूल से चूल तक, जिनका संपूर्ण जीवन आगमोक्त हो, आध्यात्मिकमय हो, धार्मिक हो, उन्हें आचार्य शांति सागर, आचार्य वीर सागर, आचार्य शिव सागर, धर्म सागर, सागर, श्रेयान सागर और अभिनंदन सागर कहते हैं। महान आत्माओं, आचार्य शांति सागर महाराज सिद्ध पुरुष और महापुरुष
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आत्म साधना के साथ धर्म प्रभावना में भी लगाया। आचार्य शांति सागर जी का बिहार नीरा में भी उनका चातुर्मास हुआ था। वहां से अकलूज और फल्टन तक मैंने बिहार किया। वहां पर जो वयोवृद्ध हैं उन महिलाओं और पुरुषों से आचार्य शांति सागर जी का नाम यदि बोल दिया जाता था तो इतने वह प्रफुल्लित होते थे, इतनी उनकी भक्ति होती थी कि गजब है। आचार्य शांति सागर महाराज गुणों की गुरुता से पूर्ण थे और दुर्गुणों से दूर थे। जैसे गुरु वैसे शिष्य। जैसे आचार्य शांति सागर जी थे ऐसे ही उनके शिष्य वीर सागर जी थे। वीर सागर महाराज को कचनेर में गुरु वह जब पढ़ाते थे तो उनको गुरु की उपमा कहते थे। याद रखो, हम लोग सब आचार्य शांति सागर और वीर सागर जी के वंशज ही हैं। हीरालाल जी के वंशज दूसरे थे। हमारे आत्मी सागर जी के परिवार वाले जो हैं वो किसके वंशज थे? हीरालाल जी के थे। हम सभी लोग जितने हैं, हमारे माता जी, हम लोग भारत में जितने भी साधु हैं, आज सब हम शांति सागर महाराज जी के ही वंशज हैं और रहेंगे। देखिए, हमारी माता जी कहते हैं ना, ऑल इन वन है। इनको देख लिया तो आपने पूरे वर्तमान के पूर्व आचार्यों को सबको देख लिया, क्योंकि वह प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साक्षात अवलोकन किए हैं और उनके